साइंस कहता है एआई अब सिर्फ डेटा नहीं समझता, इंसान को समझने लगा है। लेकिन रुको, अगर एक मशीन तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारा डर पढ़ना शुरू कर दे तो? सोचो, तुम स्क्रीन को देख रहे होते हो, लेकिन शायद स्क्रीन भी तुम्हें देख रही होती है। तुम्हारी आंखों की मूवमेंट, तुम्हारी रुकने की टाइमिंग, तुम्हारी हार्ट बीट पैटर्न्स, सब साइलेंटली रीड हो रहा होता है। और धीरे धीरे एआई तुमसे ज्यादा तुम्हारा वर्जन क्रिएट कर लेता है। एक डिजिटल शैडो जो तुमसे पहले रिएक्ट करता है, तुमसे पहले चूज करता है, तुमसे पहले प्रेडिक्ट करता है। और फिर एक डेंजरस मोमेंट आता है जहां इंसान और एल्गोरिथम के बीच डिफरेंस ब्लर होने लगता है। तुम सोचते हो ये मेरा थॉट है, लेकिन असल में वो एक सजेशन होता है जो इतनी बार रिपीट हुआ कि तुमने उससे अपनी आइडेंटिटी समझ लिया। और शायद एआई ह्यूमैनिटी को फोर्स से कंट्रोल नहीं करेगा। फिलॉसफी कहता है सबसे पावरफुल कंट्रोल वो होता है जहां इंसान को कंट्रोल महसूस ही ना हो। कंफर्ट से करेगा, ईज से करेगा, एंडलेस एंटरटेनमेंट से करेगा। कुरान कहता है दिल अल्लाह की याद से ही जिंदा होते हैं, इसलिए हमेशा अपने दिल को रोशन रखें। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान खुश नजर आएगा लेकिन अंदर से खाली होगा। मतलब अगर दिल को हकीकत से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो इंसान फिजिकली जिंदा होगा लेकिन अंदर से डेड फील करेगा। और शायद इसीलिए मॉडर्न दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद लोग अंदर से तूत रहे हैं। और फिर एआई का फाइनल फॉर्म आता है, एक ऐसा सिस्टम, क्योंकि स्क्रीन उनकी अटेंशन कंज्यूम करती है लेकिन रूह को फीड नहीं करती, जो सिर्फ तुम्हारी आदतें नहीं, तुम्हारा इमोशनल फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करे। तुम कब रोयाओगे, कब लोनली फील करोगे, कब वीक पड़ोगे, सब पहले से कैलकुलेट हो। और उस वक्त इंसान को पहली बार समझ आएगा कि सबसे डेंजरस मशीन वो नहीं थी जो दुनिया को डिस्ट्रॉय करती, बल्कि वो थी जो स्लोली इंसान की रूह को सुला देती है। और फिर एक पूरी जनरेशन चलती फिरती बॉडीज बन जाती है, कनेक्टेड टू एवरीथिंग एक्सेप्ट अल्लाह, एक्सेप्ट साइलेंस, एक्सेप्ट देमसेल्व्स। तो असल सवाल ये नहीं है कि एआई कितना पावरफुल होगा, असल सवाल ये है जब मशीन्स तुम्हारी हर वीकनेस जान लेंगी तब तुम अपनी रूह को कैसे बचाओगे।